ए छोरे, चल मेरे साथ। हाथ? अरे नाना बबल, हाथ मत देना। अरे नागार्जुन जी, इस बेचारे के पास गिन चुन के 2 ही हाथ हैं। अगर आप एक हाथ ले लोगी तो बेचारे को बड़ी तकलीफ होगी, काम कैसे करेगा वो? अरे भाई, वो हाथ नहीं कह रही है, वो कह रही है चलो मेरे साथ। ओह अच्छा, तो पूजा यहाँ पे ना होगी क्या? ना, खास पूजा के लिए खास जगह होवे है। अब नागंजना की बीन वहां बजेगी जहां से पूरा चांद दिखाई देता है। इस पूजा में चंद्रमा के दर्शन का बड़ा महत्व होवे है। सामग्री उठाओ। रबिल भैया, आप भी बबल जी के साथ जाइए ना। खाइए। अरे बबल तो कुछ खा ही नहीं रहा, उसके साथ मैं क्या खाऊं? खाइए नहीं भैया, जाइए बबल जी के साथ पूजा करने। अच्छा अच्छा, उसे कंपनी देनी है पूजा में। हाँ ठीक है, छोटे पिताजी चलो। हाँ, ये बक रहा है तू? छोटे पिताजी बोल रहा है? मतलब छोटे पिताजी। चलो चलो। हाँ, चलो। आई 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 आई। जाओ। मणे भीड़ नहीं, सिर्फ ये छोरा बब्बल चाहिए। उसकी बीमारी, उसका इलाज। एक भी आदमी बढ़ा तो ये पूजा सफल ना होगी। ना ना ना, कोई ना जावेगा। बबल छोरा, तू अकेला इनके साथ जा और जैसा ये कहे, जो कहे वो करना। बस हमारे छोरे को नागदोष से मुक्ति मिल जाए और हमें कुछ ना चाहिए। चलो। कुछ कर इच्छा, इससे पहले कि देर हो जाए, कुछ कर। आखिर कब तक हम फन पर पूछ डालकर बैठे रहेंगे? हमें कुछ करना होगा। इस सपेरन को रोकना होगा हमें। वो बबल को अपने साथ ले गई है, किसी भी वक्त पूजा शुरू कर देगी। अगर एक बार पूजा शुरू हो गई तो अनर्थ हो जाएगा। उसे रोकेगा कौन? कोबराज को इंसानी बस्ती भेजा था, लेकिन वो भी फन छुपाकर लौट आया। अब उससे खतरनाक नागिस्तान में है कौन? उस सपेरन से 2 फन करना आसान नहीं है। कौन लेगा ये जिम्मा? कोई नहीं है, और अगर होता भी तो कोई फायदा नहीं था। नागंजना के पास दिव्य बीन है, जिसे देवों का आशीर्वाद प्राप्त है। नागिस्तान के ताकतवर से ताकतवर नाग भी उस बीन के आगे कमजोर पड़ जाएंगे। जानता हूं मुखिया जी, लेकिन हम भी इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। अगर ये इंसान हम नागों के जहर का तोड़ निकाल सकते हैं, तो हम भी इनके नापाक इरादों का तोड़ निकाल ही लेंगे। आप सही कह रहे हैं गुरुजी, लेकिन हम में से किसी न किसी को तो नागंजना से लड़ने का खतरा उठाना ही पड़ेगा। ए सुनो, जाके पंचमुखी नाग को बुला लाओ। कहना गुरुजी ने बुलाया है। जी मुखिया जी। अब ये हमारा आखिरी हथियार है। ये पंचमुखी नाग नागंजना को रोकने में कितना कामयाब होता है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन हमें सावधान रहना होगा। इससे पहले कि नागंजना नागिस्तान पहुंचे, हम सभी नागों को नागिस्तान छोड़कर
कहीं दूर जाकर डेरा डालना हो। इस इच्छा की जिद की वजह से पूरे नागिस्तान को संकट में डाल रखा है। माफ कीजिए पिताजी, मैं आपको इस तरह अकेले, लेकिन आपने और कोई विकल्प ही नहीं छोड़ा। आप मेरी बात सुन लेते तो, लेकिन अब कोई फायदा नहीं है इन बातों का। मैंने आपको आजाद कर दिया है, चले जाइए यहाँ से और मुझे अपना काम करने दीजिए। वो सपेरन, वो बब्बल जी को अपने साथ ले गई है, मुझे हर हाल में उसे रोकना है। और नहीं रोक पाई तो जिद जिद जिद, तेरी जिद आज नागिस्तान को बर्बादी की ओर ले जा रही है। आज अगर ये पूजा पूरी हो गई तो नागिस्तान ध्वस्त हो जाएगा। फिर मैं तो क्या, नागोमी देव भी तुझे माफ नहीं करेंगे। लेकिन पिताजी, मैंने जो किया है वो अपने पति के लिए किया, अपने स्वार्थ के लिए किया ना। तेरी अपनी खुशी नागों की जिंदगी से कब से बढ़कर हो गई। पिताजी, आप ऐसी बातें। आज तक मैं फन चौड़ा कर नागों के सामने घूमता था, उनसे गर्व से कहता था कि तू मेरी सपोली है, लेकिन आज तूने शर्म से मेरा फन चुका दिया। अच्छा बदला चुकाया तूने नागिस्तान के एहसानों का। नहीं पिताजी, मैं ना ही नागिस्तान वासियों के एहसान भूली हूँ और ना उनका प्यार। यकीन मानिए, इच्छा मर जाएगी, लेकिन उस सपेरन को नागिस्तान नहीं पहुंचने देगी। अच्छा, कैसे रोकेगी तू उसे? वो कोई आम सपेरन नहीं है, उसके पास जो बीन है उस पर ईश्वर का वरदान है। कल को पूरा नागिस्तान भी उसे लड़ने उतरेगा तो नहीं जीत पाएगा। आप ही ने सिखाया पिताजी, जीत ताकत से नहीं जज्बे से हासिल होती है, और वो जज्बा है मुझ में। मेरे इरादे नेक हैं। आपका आशीर्वाद, बब्बल जी का प्यार है मेरे साथ। मैं लड़ूंगी भी और जीतूंगी भी। शेषो नमस्तुभ्यं समुद्र जल वासनम। शेषो नमस्तुभ्यं समुद्र जल वासनम। शेषो नमस्तुभ्यं समुद्र जल वासनम। ये क्या? जादुई चाल? अब बीन बजेगी, मंत्र होंगे। जैसे जैसे असर बढ़ेगा, बब्बल का दिमाग हमारे काबू में होगा। और उसके बाद वो जो भी सोचेगा, जो भी याद करेगा, वो सब एक एक चीज इस हवन में दिखाई देगी। नागिस्तान के लोग, नागिस्तान का वो मंदिर और नागिस्तान जाने का रास्ता भी। नागंजना, सारे तो वारे न्यारे होने वाले हैं। बस 4 उंगलियों का फासला तय करना है तने, फिर हम नागिस्तान में होंगे। अद्भुत, अति अद्भुत। नागिस्तान को देखने वाली, उस पर राज करने वाली पहली सपेरन
मैं नागंजना देवी। सुनो, अब सब अपना ध्यान पूजा पर केंद्रित करो। किसी के हाथ तो कोई गलती हुई तो मारे तो तुम लोग जानते ही हो। सांपों से ज्यादा जहरीली है ये नागंजना। अब नागिस्तान को बचाने का एक ही उपाय है, बब्बल जी के शरीर में से अपनी आधी जान वापस लेनी होगी। जैसे ही जान निकलेगी उनका दिल धड़कना बंद होगा, दिमाग काम करना बंद कर देगा और वो सपेरन इस हवन में कुछ नहीं देख पाएगी। मुझे माफ कर दीजिए बब्बल जी। वाह महाप्राद्यर्थे नित्य यश दान मध्यते। प्राण क्लेशनाशाय नागोमिदेव नमो नमः। वाह महाप्राद्यर्थे नित्यम यश दान में च देहि में। प्राण क्लेशनाशाय नागोमिदेव नमो नमः। प्राण क्लेशनाशाय नागोमिदेव नमो नमः। हमारी पूजा असफल नहीं हो सकती। इसका दिमाग हमारे काबू में था, फिर मणि को सिखाई क्यों नहीं दे रहा? इस सपेरन की पूजा तो असफल हो गई, अब बब्बल जी को कोई खतरा नहीं है। मैं बब्बल जी को उनकी जान वापस कर देती हूँ। प्राण क्लेशनाशाय नागोमिदेव नमो नमः। 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 देवी जी, ऐसा भी तो हो सकता है कि इसे नागिस्तान के बारे में कुछ पता ही ना हो, झूठ बोल रहा हो। लेकिन कल इसने जो बातें कही वो बातें कही सुनी भी तो हो सकती है ना? ना, हमारी नजर बात की नजर है। सांपों की हरकत 1 मिनट में पकड़ लेती है। नागिस्तान का नाम लेते वक्त इसका प्रताप अजीब सा था। आंखों में चमक थी। मणे यकीन है कुछ गड़बड़ है। देवी जी, हो सकता है इसने हमारे साथ कोई छल किया है। छल किया है नहीं, छल किया जा रहा है। मैंने इसे उस दिन रूप बदलते हुए देखा था। यही है वो इच्छाधारी नागिन। इच्छाधारी नागिन। इच्छा, हे रुक जाओ। इच्छा, तुम भी आप? क्या ये सब? और आप ये
बीन बजा दो इसकी, खत्म करो इसे। खबरदार हुई आगे बढ़ा तो। डरते क्यों? मार दो उसे। रुक जाओ, जो जहां खड़ा है वहीं खड़ा रहेगा। मैंने जमीन पर मिट्टी का तेल गिराया है। अगर किसी ने भी हिलने की कोशिश की तो आग लगा दूंगी। हमें जाने दो यहां से, वरना सब के सब जल के खाक हो जाओगे। बब्बर जी, आप सबके हाथ से बीन ले लीजिए। हम सब तो बाद में मरेंगे, लेकिन अगर तूने उस माचिस को नीचे नहीं रखा, थारा प्यारा बब्बर मारे हाथ तो मारा जाएगा। मैं सपेरण हूँ, लेकिन सांपों से ज्यादा जहरीली। क्यों कर रही है आप ऐसा? आप चाहती क्या है? हमें मारकर आपको क्या मिलेगा? छोरा बहुत मासूम है, भोला है। चल आज तड़े मैं चमत्कार दिखाती हूँ। ए छोरी, ये नाम है तारा? हाँ, इच्छा। थारा पति बब्बल कुछ पूछ रहा है, जवाब नहीं देगी? हैं? इसे भी तो दर्शन दे अपने असली रूप के। ए छोरी, वक्त ना है हमारे पास। अपने असली रूप में आ रही है या किस्सा खत्म कर दो इसका। ठीक है, 3 तक गिनूंगी, तब तक जो मैं चाहती हूं कर ले, वरना